बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में। और आज डेट है 13 सितंबर, 13 सितंबर 2025। डिफरेंट एरिया से हमारे एमसीक्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है जी, आइए इनको समझते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट चाइनीज लैंग्वेज न्यूज़पेपर launched in Pakistan in May 2017? The right answer is B. हुआशंग। चाइनीज वीकली न्यूज़पेपर हुआशंग, जो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया 2017 में, रिलीज्ड और पब्लिश्ड फ्रॉम कराची एंड इस्लामाबाद, और दोनों लैंग्वेजेस में, चाइनीज़ और इंग्लिश में भी। इसका वजह यह है कि काफ़ी चाइनीज़ पाकिस्तान में हैं। एक तो हिस्टोरिकली काफ़ी क्लोज हैं चाइना और पाकिस्तान, सेकंड सीपीए की वजह से। तो इस्लामाबाद में वहाँ पर चाइनीज़ एम्बेसी के अंदर, फिर कराची में यहाँ पर जो डेवलपमेंट है सीपीए की वजह से, गवादर साइड में जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, इसके वजह से जो है चाइनीज़ के लिए इस अखबार को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, नॉन एज हुआशंग। ये वीकली है, इंग्लिश में भी है, ये रिलीज फ्रॉम कराची एंड इस्लामाबाद। What is the capital city of New York State of the US? काफी टेस्टों के अंदर अमेरिका के तीन ऐसे स्टेट्स हैं जिनके कैपिटल्स आते रहते हैं। टोटल यूएस में 50 स्टेट्स हैं, उनमें से एक न्यूयॉर्क स्टेट भी है, न्यूयॉर्क सिटी भी है। न्यूयॉर्क सिटी इज इन न्यूयॉर्क स्टेट्स। ठीक है, यहां पूछ रहा है कि जो स्टेट है उसका कैपिटल कौन सा शहर है। द राइट आंसर इज ए, अल्बाने। अल्बाने इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अच्छा, अल्बानिया कंट्री है, जरा इस बात को समझिएगा आप। अल्बानिया एक कंट्री है यूरोप के अंदर, द ओनली मुस्लिम स्टेट ओआईसी मेंबर इन यूरोप इज अल्बानिया। यह है अल्बाने। ठीक है, अच्छा, बाकी यहां पर जो है ब्राटिस्लावा, इनको भी समझें। द कैपिटल सिटी ऑफ स्लोवाकिया, स्लोवाकिया कंट्री है यूरोप में। ठीक है जी, लेसोथो कंट्री है अफ्रीका के अंदर, इनसाइड साउथ अफ्रीका। यह है मसीरो, द कैपिटल सिटी ऑफ लेसोथो। और यह है पोर्टगोरिका, द कैपिटल सिटी ऑफ मोंटीनेग्रो, बाल्कन कंट्री है यूरोप के अंदर। What is the capital city of Washington state? Well, Washington DC is American capital city. Washington DC है वो, that is between Maryland and Virginia. ठीक है, अच्छा, अब यहां करा कि वाशिंगटन स्टेट, ये वाशिंगटन जो है, जस्ट वाशिंगटन, ये है अमेरिका का एक स्टेट, और ये काफी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। अमेरिका के ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है, और वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है। तो इसका बॉर्डर लगता है पैसिफिक ओशन के साथ, ऑन द बॉर्डर विथ कनाडा। ठीक है जी, वाशिंगटन स्टेट, इट्स कैपिटल सिटी इज ओलंपिया। ओलंपिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ वाशिंगटन स्टेट ऑफ द यूएस। क्लियर नाउ। बाकी यहां पर यह है बेलमोपिन, बेल्स स्मॉल कंट्री है इन सेंट्रल अमेरिका, इन नॉर्थ अमेरिका, वहां पर बेलमोपिन, द कैपिटल ऑफ बेल्स। पोर्ट लुइस, मॉरिशस, इन द इंडियन ओशन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तिराने, अल्बानिया, जो हमने पढ़ा यूरोप में कंट्री है, ओनली ओआईसी मेंबर, इट्स कैपिटल सिटी इज तिराने, अल्बानिया। What is the capital city of California? अमेरिका का लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड बाय एरिया इट इज अलास्का। ठीक है जी, कैलिफोर्निया के दो फेमस सिटीज हैं, लॉस एंजल्स एंड सैन फ्रांसिस्को। इट्स कैपिटल इज सैक्रामेंटो।
स्क्रामेंतो इज द कैपिटल सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पर ये सोफिया है, बुल्गारिया कंट्री है, ये यूरोप के अंदर बाल्कन कंट्री है। अक्रा द कैपिटल सिटी ऑफ घना, घना इज इन अफ्रीका, वेस्टर्न पार्ट है ये अफ्रीका का। और ये लीमा द कैपिटल सिटी ऑफ पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये। ठीक है जी। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेंपल फ्रॉम वेयर एवरी ओलंपिक गेम्स टॉर्च इज लिट? कौन सा वो टेंपल है जहां कोई भी ओलंपिक स्टार्ट हो, चाहे ओलंपिक गेम्स वो चाइना में है, रशिया में, फ्रांस में, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका के अंदर, लेकिन शुरुआत उसका कहां से किया जाता है? एक टार्च है, उस टार्च को जलाते हैं। दैट इज द बिगनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स। और जब तक ओलंपिक गेम्स होते रहेंगे, यानी कि वो 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, पूरा महीना है, तो वो टार्च जलता रहेगा दिन रात। ठीक है जी। तो उस टार्च को एक ही जगह से जो है उसको जलाया जाता है। फिर उस टार्च को वहां लेकर जाएंगे जहां पर वो गेम्स होते हैं, जिस कंट्री के अंदर। ठीक है जी। तो ये जो टार्च है, कह रहा है कि इट इज लिट इन द टेम्पल ए, द टेम्पल ऑफ हीरा इज द राइट आंसर। ग्रीस में, यूनान में है द टेम्पल ऑफ हीरा। ये वो जगह है जहां से 776 बीसी की बात है, ये एंशंट ओलंपिक्स स्टार्ट किए गए थे। ठीक है जी। और फिर ये खत्म किए गए 394 में। 394 एडी की बात हो रही है, ये एडी में ये खत्म किए गए। फिर शुरू हुए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। कब की बात है? 1896 में, जो आजकल चलते रहते हैं, ये हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो ये टेंपल ऑफ हीरा है ग्रीस के अंदर। चाहे ओलंपिक गेम्स जहां भी दुनिया में हो, जिस कंट्री में हो, जिस शहर में हो, लेकिन यहां से टार्च को जलाया जाएगा, फिर टार्च को उस कंट्री में, उस शहर में ले जाएंगे। क्लियर नाउ? तो ये जो जगह है ना, ये टेंपल अभी इसके रियून ने, मतलब खंडरात हैं, काफी ओल्ड टेंपल है ये। ठीक है। और ये ओलंपिया एरिया है, ये जो है ग्रीस का ओलंपिया। ठीक है जी। तो ओलंपिया की वजह से जो गेम्स हैं उनको ओलंपिक्स भी हम कहते हैं। क्लियर नाउ? अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। बेल्टन रसल, बेल्टन रसल बहुत बड़ा नाम है। Born in 1872, died in 1970, was a philosopher, mathematician, intellectual, and Nobel laureate. From which country? आपका ताल्लुक किस कंट्री से? सी, यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। अगर आप लॉ के शागिर्द हैं, आईआर के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के शागिर्द हैं, तो इस शख्स को लाजमी आप पढ़ें, बेल्टन रसल को। And he was from Beltish, the UK. In 1950, Russell was given Nobel Prize in Literature, अदब के अंदर। ली क्यान येव, ली क्यान येव, born in 1923, died in 2015, was the founder of which country? किस कंट्री का ये फाउंडर था ली क्यान येव? सी, सिंगापुर। और सिंगापुर का न सिर्फ फाउंडर बल्कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी। फ्रॉम 1959 तो 1990 की बात है। क्या लिख दिया मैंने? ये 1990 तक, 31 साल के लिए ये रहा वजीर आजम सिंगापुर का ली क्यान येव, एंड इज नोन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फाउंडिंग फादर। और इसने चेंज किया पूरे सिंगापुर को। पहले सिंगापुर कुछ भी नहीं था। इसका किताब ही है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड, किस तरह मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कर दिया सिंगापुर को। इसका किताब है ली क्यान येव का। ठीक है जी। अच्छा, विच वॉज द फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? ये ड्राई पोर्ट है। एक होता है सी पोर्ट, जहां पर सी है, जहां पर ओशन है। ठीक है, ये ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। द राइट आंसर इज सी, लाहौर। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो लाहौर को डेवलप किया, स्ट्रांग किया, वो लाहौरी क्या याद करेंगे? तो
ड्राई पोर्ट जो हैं वो शहर जहां पर पानी नहीं है, वैसे इनलैंड के अंदर हैं वो, तो वहां पर वही मंजर मिलेगा आपको कि बड़े से वहां मिलेंगे आपको कंटेनर्स, मिलेगा आपको सामान, फिर वहां से जो बाकी शहर हैं उन सामान को जो है वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमारा जो पहला ड्राई पोर्ट पाकिस्तान के अंदर वो लाहौर हुआ 74 के अंदर, और आज हमारे पास बहुत सारे ड्राई पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में। द 6 Day War was fought in, the right answer is B, June 1967। 5 to 10 जून 1967 की बात है ये। इट इज आल्सो नोन एज थर्ड अरब इजराइल वार। इजराइल ने इतना नुकसान पहुंचाया, पूरे फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया, वेस्ट बैंक, गजा, उसके अलावा जो गोलान हाइट्स हैं शाम के, जहां आज तक कब्जा है वहां पे इजराइल का, और जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, वहां भी कब्जा किया है इजराइल ने। कब की बात है ये 6 Day वार कहलाता है। एक बहुत ही डिसाइसिव, या यूं कह दें कि वो जंग जहां पर बहुत फायदा पहुंचा इजराइल को और बहुत नुकसान पहुंचा मिस्र को, शाम को, खास तौर पे फलस्तीनी स्टेट को। ठीक है जी। और ये 6 दिन तक चला। 5 to 10 जून 65 कहलाता है। द वार्स ऑफ रोजेस, द वार्स ऑफ रोजेस वर सिविल वार्स इन, कहां पर? ये सिविल वार्स थे, नोन एज द वार्स ऑफ रोजेस। ये थे इंग्लैंड, डी इंग्लैंड के अंदर। यहां पर यूके मत लिखना, डोंट से ग्रेट ब्रिटेन, डोंट से द यूके, जस्ट इंग्लैंड। इसका वजह यह है कि फ्रॉम 1455 to 1487 दीज वार्स वर फाट। पहले इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये अलग अलग नाम लेंगे ये। तो इंग्लैंड के अंदर तख्त को लेकर, कुर्सी को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर वहां सिविल वार का माहौल था। ठीक है। और ये 15th सेंचुरी है, 15 सदी है ये। 1455 से लेकर 1487, तकरीबन 30-35 साल तक। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहां पर क्या होता है कि 1707 में ये स्कॉटलैंड, ये जो है इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों एक अग्रीमेंट साइन करते हैं। द ट्रीटी ऑफ यूनियन कहलाता है ये। 1707 की बात हो रही है। ठीक है जी। तो फिर यहां से फिर क्या बना? फिर यहां से बना ग्रेट ब्रिटेन। 1707 के बाद आप कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन, इससे पहले आप कहेंगे सेपरेटली इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। ठीक है जी। फिर 1922 में जब जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उस पर कब्जा किया, उसको अपना पार्ट बनाया ग्रेट ब्रिटेन ने, तब इसका नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम, दी यूके, फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। तो वर्ल्ड वार 1 में आप यूज करेंगे नाम ग्रेट ब्रिटेन, वर्ल्ड वार 2 के अंदर दी यूके, और बिफोर 1707 सेपरेटली इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इस तरह। ठीक है जी। अच्छा, द 3 बिगेस्ट यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल्स, द 3 बिगेस्ट फेमस यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल्स नॉन एज बिग 3 आर हेल्ड इन कैन्स, बर्लिन एंड, बड़ा फेमस है कैन्स फिल्म फेस्टिवल, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही फेमस है कैन्स। उसके अलावा बर्लिन। अब कैन्स कहां पर है? फ्रांस में है, फ्रांस में। बर्लिन कहां पर है? जर्मनी में है। तीसरा कौन सा है? ए वेंस, इटली के अंदर, वेंस। तो कैन्स, बर्लिन और वेंस में जो वहां होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स, बहुत ही फेमस पूरी दुनिया के अंदर, नोन एज बिग 3 फेस्टिवल्स। Which country's football team is called Selecao? B, Brazil is the right answer. जो फुटबॉल टीम है, बहुत ही बड़ा टीम है ब्राजील फुटबॉल को लेकर, इट्स टीम इज नोन एज सिलिकाओ, और तकरीबन मोस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स जीते हैं। और आज न्यामार सुना होगा, माय फेवरेट फ्रॉम ब्राजील, न्यामार। From where the World Press Freedom Index is annually released by Reporters Without Borders। ये जो RSF है ना, RSF,
इस पर आ जाते हैं। तो किस शहर से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, साल के अंदर उसके मुताबिक जो रिपोर्ट है उसको रिलीज करते हैं, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये कहां से, किस शहर से? सी, पेरिस इज द राइट आंसर। तो पेरिस फ्रांस से जो है, तो ये RSF फ्रेंच लैंग्वेज है, ये इट इज French language, RSF. In English, we call it Reporters Without Borders. And they release the annually World Press Freedom Index कि किस कंट्री में इजहार की जो आज़ादी है, जो मीडिया की आज़ादी है, वो कितना है। और बहुत घटिया हाल है हमारा पाकिस्तान का। वर्स्ट, ट्राइफल्गर स्क्वायर। ट्राइफल्गर स्क्वायर इज लोकेटेड इन, किस सिटी में है? यहां पर ए, लंदन इज द राइट आंसर। अगर आप लंदन गए और आप ट्राइफल्गर पर नहीं गए तो आपने लंदन का सैर नहीं किया। अमेजिंग, ठीक है जी। अच्छा, तहरीर स्क्वायर। तहरीर स्क्वायर इज लोकेटेड इन सी, कायरो। इजिप्ट इज द राइट आंसर। मिस्र के शहर कायरो के अंदर 2010 के दिसंबर महीने में और 11 के शुरुआत में अरब स्प्रिंग कहां से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम ट्यूनिसिया, लिबिया, इजिप्ट, यमन के अंदर। तो हुस्नी मुबारक जो 1981 से लेकर 2011 तक था मिस्र का प्रेसिडेंट फॉर 30 इयर्स, उसको टॉपल करने के लिए लाखों लोग जमा हो गए थे तहरीरी स्क्वायर कायरो मिस्र के अंदर। देन ही वाज टॉपल्ड, ही रिजाइंड। तो ये स्क्वायर बना एज द सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन, तहरीर स्क्वायर ऑफ कायरो, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर इज लोकेटेड इन डी, इस्तांबुल इज द राइट आंसर। 2013 में अगेंस्ट अर्दगान बहुत सारे वहां पे निकले थे जुलूस भी टू टॉपल अर्दगान, ठीक है जी। इन तकसीम स्क्वायर कहां पर है? इस्तांबुल के अंदर। अच्छा, ये जो मॉस्को है ना, यहां है फेमस रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर कहां पर है? ये मॉस्को में है। और डैम स्क्वायर कहां पर है? मॉस्को इज इन रशिया, कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को, वहां पर है रेड स्क्वायर। और अमस्टरडम द कैपिटल सिटी ऑफ नेदरलैंड्स, वहां पर है डैम स्क्वायर। न्यूयॉर्क में है टाइम्स स्क्वायर। लेकिन यह है शोबिस को लेकर, फिल्म्स को लेकर, मूवीज को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर अमेरिका के अंदर। द UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसको UNCRC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, UNCRC, या इसको जस्ट CRC भी कहा जाता है, CRC, यानी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वाज साइंड इन A by the UNGA। UNGA ने एडॉप्ट किया इसको, ये बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रन राइट्स, जो भी राइट्स हैं बच्चों को लेकर, उनकी एजुकेशन, उनके राइट्स, नो अब्यूज, नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ नहीं। तो जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं उनके बारे में है UN का ये कन्वेंशन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन AU इज लोकेटेड इन, कहां पर है? ये है बे अदीज अबाबा, इथियोपिया के अंदर। बहुत ही स्ट्रांग सिटी है ये, जो यहां डेवलपमेंट है, जो यहां पे हाई राइज टावर्स एंड बिल्डिंग है, अमेजिंग। अफ्रीका बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ही ग्रो हो रहा है अफ्रीका, ठीक है। दी यूजाइन सी, द यूजाइन सी इज आल्सो कॉल्ड, ज्योग्राफिकल टर्म है मैप को लेकर, द यूजाइन सी इज आल्सो कॉल्ड, कौन सा सी है? ब्लैक सी, रेड सी, अरेबियन सी, कैस्पियन सी। जो एक्चुअल नाम है वो है उसका यूजाइन सी। द राइट आंसर इज ए, ब्लैक सी। ब्लैक सीज को कहते हैं, इसका जो एक्चुअल नाम है वो है यूजाइन सी। समझ गए मेरी बात को आप? अच्छा, द कैंप डेविड अकॉर्ड्स
वर साइंड इन, द राइट आंसर इज 1978 को। जो हमने कहा था ना कि 1967 में हुआ थर्ड अरब इजराइल वार, जून महीने के अंदर, जहां जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, उस पर कब्जा किया इजराइल ने। तो इस चीज को वापस लेने के लिए मिस्र ने और इजराइल ने एक अग्रीमेंट साइन किया कैंप डेविड अमेरिका के अंदर 1978 में। फिर मिस्र को सिनाई पेनिनसुला वापस किया इजराइल ने, और मिस्र ने यानी कि इजिप्ट ने तस्लीम किया इजराइल को एज अ सॉवरेन स्टेट। ठीक है जी। और यहां मिला था अनवर सदात को नोबेल पीस प्राइज। ही बिकम द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट। 1901 में स्टार्ट हुए नोबेल प्राइजेस और 1978 में जाकर मिला एक मुसलमान को। पहले किसी मुसलमान को किसी भी फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। और ही बिकम द फर्स्ट मुस्लिम लीडर टू डिलीवर ए स्पीच इन इजरायली पार्लियामेंट। और इस चीज को लेकर बहुत नाराज हुए मुस्लिम दुनिया इससे, और ओआईसी ने 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था इजिप्ट को यहां से। और इसी के वजह से ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड इन 1981। कौन? अनवर सदात। उसको फर्क कत्ल किया गया था कि क्यों किया आपने ऐसा। ठीक है जी। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज हैं। इन द एंड आई वुड लाइक टू से है कि हमने आपके लिए जो सीसी 2024 का अभी होने जा रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट, हमने आपके लिए तैयार किए हैं 15 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। एक लेक्चर में तकरीबन 100 क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर मोर देन 100 क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो 1500 से लेकर 2000 क्वेश्चंस हमने ग्रुप में शेयर कर दिए। और ये जो है हमारा वो सिलेबस है, वो एरियाज हैं जहां से हमने आपके लिए 15 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं। ठीक है जी। और इसका फीस है जस्ट 3000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए ये क्वेश्चंस आपको सपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर जो है वर्ल्ड मैप और ज्योग्राफी भी है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरेज साइंस, आईक्यू, रीजनिंग, और भी यहाँ डिफरेंट चीजें हैं हमारे इस इन 15 लेक्चर्स के अंदर। जहां भी हैं खुश रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज।